नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत डेथ मिस्ट्री में आए ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फुल एक्शन में है। एनसीबी ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 5 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने ड्रग पैडलर करमजीत सिंह उर्फ केजे को अरेस्ट कर लिया है। करमजीत ही वो ड्रग पैडलर है जो शौविक, दीपेश और सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई करता था। एनसीबी ने छापेमारी की यह कार्रवाई अनुज केसवानी से मिली जानकारी के आधार पर की है। इस छापेमारी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने पवई से चरस की एक बड़ी खेप भी बरामद की है। ड्रग्स गैंग के खिलाफ एक्शन में एनसीबी। मुंबई गोवा में ताबड़तोड़ छापे। ड्रग पेडलर करमजीत समेत 4 से 5 ड्रग पेडलर्स अरेस्ट। ये देखिए तस्वीरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे एक्शन में है। सुशांत की मौत की जांच में ड्रग्स की अंधेरी दुनिया का मकड़ जाल लगातार टूटने लगा है। रिया ने ड्रग्स गैंग को लेकर एनसीबी के सामने जो राज खोले हैं, उसके बाद एनसीबी की टीमों ने मुंबई से लेकर गोवा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की। साफ है कि ड्रग्स नेटवर्क को क्रैक करने के लिए एनसीबी जबरदस्त एक्शन में है। रिया ने 25 लोगों के नाम लिए हैं, जिनमें से चंद नामों का खुलासा हुआ है। इन खुलासों के बाद एनसीबी की रडार पर अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं और ड्रग गैंग के बड़े मोहरे भी। एनसीबी ने ड्रग पेडलर करमजीत उर्फ केजे को गिरफ्तार कर लिया है। करमजीत को मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके से गिरफ्तार किया गया है। करमजीत के अलावा 4 से 5 ड्रग पेडलर्स को एनसीबी ने अरेस्ट किया है। रिया के ड्रग सिंडिकेट में करमजीत उर्फ केजे एक बड़ा मोहरा है। छापेमारी में रिया के ड्रग गैंग के जिन चेहरों को एनसीबी ने दबोचा है, उनमें अनुज केशवानी, अंकुश अनरेजा, करमजीत सिंह, अल्ताफ और संदीप शामिल है। करमजीत रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक, सुशांत के स्टाफ दीपेश और सैमुअल मिरांडा को अच्छे से जानता है। इन सभी की ड्रग पेडलर करमजीत से ड्रग्स को लेकर कई बार मुलाकात हुई है। करमजीत ने कई बार शौविक, दीपेश और सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की है। इससे साफ है कि शौविक करमजीत के सीधे संपर्क में था। शौविक ने इस बात को एनसीबी के सामने कबूल भी किया है। आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो बयान दिया था, उसमें करमजीत का जिक्र है। शौविक ने एनसीबी के सामने पूछताछ में बताया था, मुझे याद है 15 से 17 अप्रैल के बीच सुशांत ने मुझे फोन किया कि उनका बड और वीड का स्टॉक खत्म हो गया है। इसी दौरान सैमुअल मिरांडा ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया और सुशांत सिंह राजपूत के लिए बड या वीड का इस्तेमाल करने को कहा। मैंने सैमुअल से कहा कि मेरे इतने कॉन्टैक्ट नहीं हैं कि मैं नियमित रूप से बड या वीड की सप्लाई करूं। 17 अप्रैल को सैमुअल ने मुझे फिर से व्हाट्सएप मैसेज किया और कहा कि उसके सप्लायर करमजीत के पास ड्रग्स खत्म हो गई है। फिर उसने मुझे मेरी बहन रिया से बात करने को कहा। मैंने रिया को कॉल किया। उस समय वो सुशांत के साथ ही थी। उसने कहा कि बड या वीड नहीं तो कुछ और भी चलेगा। हाल ही के बीते कुछ दिनों में काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं ड्रग्स मामले में, और जो हाल ही में कुछ गिरफ्तारी हुई है उसमें अनुज केशवानी, अंकुश अनरेजा और करमजीत, जिनको केजे के नाम से भी जाना जाता है। लगातार एनसीबी की छापेमारी जारी है। मुंबई और गोवा के कई इलाकों में एनसीबी ने छापेमारी की है और काफ़ी हद तक ड्रग्स की बरामदी भी की है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, वैसे वैसे सुशांत केस में नए नए मोड़ आ रहे हैं। इस केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती एनसीबी के शिकंजे में है। रिया ने एनसीबी को 15 पन्ने का बयान दर्ज करवाया है। इस बयान की एक नई बात इसमें सामने आई है। रिया ने एनसीबी को बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। लोनावाला वाले फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टियां होती थीं। ड्रग्स के कश
मुंबई वाले फ्लैट्स पर भी लिए जाते थे। एक तरफ रिया के दावे हैं और दूसरी तरफ सुशांत के करीबियों के बयान जो ये बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने कभी ड्रग्स नहीं ली। रिया का ड्रग्स लोभ धीरे धीरे उजागर हो रहा है। रिया एनसीबी की गिरफ्त में है। रिया पहले ही बॉलीवुड के उन 25 बड़े नामों की लिस्ट एनसीबी को सौंप चुकी है जो ड्रग्स के छल्ले उड़ाते थे। इंडिया टीवी 25 में से 3 बड़े नामों का खुलासा भी कर चुका है। लेकिन एनसीबी के सूत्रों के हवाले से फिर एक बड़ी खबर आई है। रिया के मुताबिक बॉलीवुड के वो 25 दिग्गज सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत के लोनावाला वाले फार्म हाउस में जाते थे और नशे की पार्टियां करते थे। रिया ने एक और बड़ी बात एनसीबी को बताई। रिया ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के अपने घर माउंट ब्लॉन्क में भी ड्रग्स लेते थे। माउंट ब्लॉन्क से पहले सुशांत कैप्री हाइट्स में रहते थे। रिया ने बताया कि सुशांत कैप्री हाइट्स में भी नशे की डोज लिया करते थे। रिया ने बी टाउन के एक बड़े फिल्म मेकर का भी नाम लिया और कहा कि ये फिल्म मेकर सुशांत को अक्सर पार्टियों में ले जाया करते थे। एक जमाने में रिया सुशांत पर जान छिड़कती थी। रिया ने सुशांत के साथ कई बार साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई, कई कस्में वादे किए, लेकिन अब वही रिया सुशांत को ड्रग एडिक्ट घोषित करने पर तुली है। लेकिन सुशांत के साथ काम करने वाले लोग कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। अक्टूबर 2018 से लेकर अप्रैल 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर रहे धीरेंद्र यादव का कहना है कि सुशांत नशे की कश नहीं लेते थे। ड्रग की बात सामने आई है धीरेंद्र, और ये बहुत बड़ी बात है। कभी आपको कभी नहीं मेरे हम लोग के साथ में कभी शूटिंग पे ना तो गाड़ी में ना तो वहाँ फार्म हाउस पे हम लोग ने कभी ड्रग का नाम ही कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। तो आपको लग रहा है जो इल्जाम लग रहे हैं वो रिया लगा रही है, क्योंकि आप कह रहे थे आपके टाइम पे सुशांत ने कभी टाइम पे कुछ नहीं था। मेरे जब तक मैं ड्यूटी किया मेरे टाइम पे ड्रग का सवाल ही नहीं उठता, कुछ भी नहीं था ड्रग। किसी ने भी किसी ने कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई ड्रग का चर्चा ही नहीं, कोई कभी सुना ही नहीं, ना कभी हम लोग ने देखा। रिया चक्रवर्ती मुंबई की भायखला जेल में है और अपने अतीत को याद कर रही है। रिया के अतीत में ड्रग्स है तो एक्ट्रेस सारा अली खान भी है। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह उसके ड्रग मेट्स थे। पता यह भी लगा है कि सारा अली खान सुशांत के फार्म हाउस जाती थी। सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स वाली पार्टी होती थी। सारा अली खान सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी। लोनावाला के इसी हैंगआउट फार्म हाउस को सुशांत सिंह राजपूत ने किराए पर लिया था। ये वही फार्म हाउस है जहां रिया भी सुशांत के साथ अक्सर आया करती थी। सुशांत की मौत से पहले भी यहां खाने पीने का सामान भिजवाया गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते रिया और सुशांत यहां नहीं आ पाए थे। पिछले साल 30 जून को इसी फार्म हाउस में सुशांत ने रिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसमें पूरा चक्रवर्ती परिवार शामिल हुआ था। लेकिन रिया से पहले यहां सुशांत के साथ सारा अली खान आती थी। दिसंबर 2018 से फरवरी 2019 के बीच सारा यहां कई बार आई। कहते हैं कि 2019 का वैलेंटाइन डे भी सुशांत और सारा ने इसी फार्म हाउस के टापू पर मनाया था। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जब से ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है तब से सुशांत का जो फार्म हाउस है जो लोनावला में है वो काफी चर्चा में है। इस वक्त हम उसी फार्म हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं। ये जो फार्म हाउस है लोनावला में पावना लेक के ठीक पास में है, जो सुशांत ने लगभग 2 साल के लिए किराए पर लिया था। इसका किराया लगभग 3.5 लाख था।
लेकिन ये फार्म हाउस अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब एनसीबी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इस फार्म हाउस पर जो पार्टीज होती थी वहां पर ड्रग्स आता था, उनका कंजप्शन होता था और इसी वजह से एनसीबी की यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम इस फार्म हाउस पर भी आई थी जांच करने के लिए। आपको ये बताऊं कि एक नया नाम जो इस पूरे मामले में अब सामने आया है और वो नाम है सारा अली खान का। केदारनाथ फिल्म में काम करते हुए सुशांत और सारा का रिश्ता सिर्फ को स्टार का नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री में उनको लव बर्ड्स के रूप में जाना जाता था। 2 साल बाद रिया ने खुलासा किया है कि लव बर्ड्स असल में ड्रग बर्ड्स थे और लोनावाला के फार्म हाउस में वे ड्रग्स की पार्टी किया करते थे। पार्टी में बर्ड्स यानी रिफाइंड गांजे का इस्तेमाल होता था। सुशांत के फार्म हाउस को तो फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके जो ओनर्स हैं हैंगआउट विला मिस्टर समतानी, उन्होंने इस फार्म हाउस को फिलहाल किसी को भी किराए पर देने से साफ इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है इस वक्त सीबीआई और एनसीबी और ईडी तीनों ही एजेंसीज जांच कर रही हैं इस पूरे मामले की और शायद यही वजह है कि इस फार्म हाउस को फिलहाल किसी और को किराए पर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावना लेक के पास जहां पर सुशांत सिंह राजपूत बोटिंग किया करते थे और उसी पावना लेक के जो आइलैंड्स हैं वहां पर कैंपिंग के लिए जाया करते थे। और जो खबरें सामने आई हैं एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक इन्हीं आइलैंड्स पर सुशांत सिंह राजपूत की पार्टीज होती थी जहां पर सारा अली खान उनके साथ मौजूद होती थी और इन्हीं पार्टीज में ड्रग्स आता था और कंजम्पशन भी होता था। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। मुंबई में पूर्व नेवी ऑफिसर की पिटाई पर शिवसेना नेता संजय राउत की सीनाजोरी की खबर आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।